धर्मेंद्र प्रधान है जिद करके बैठे हैं, मोदी सरकार जिद करके बैठी है, लेकिन युवाओं के सामने आखिरकार उनको थकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ेगा। कुछ पूछो आप रिजाइन दे दो। 19 पेपर लीक हुए कांग्रेस के राज में और अब 5 पेपर लीक हो गए जो भारतीय जनता पार्टी को 2.5 साल हुए अभी तक। दोनों सरकार फेल है। पर हनुमान जी बेनीवाल को जब भी मौका मिलता है इन छात्रों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। अभी ये जो लीक हुआ है यही दिया था, इसी में उम्मीद तोड़ दी थी हमारी। तो क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं? अरे भाई मुद्दों की राजनीति करो। मोदी जी सदन का सामना करने से भाग रहे हैं। पिछले 12 साल में एक भी पत्रकार वार्ता नहीं की है, उस व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। दिल्ली से जो छात्रों की परीक्षाओं में अनियमितताएं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई थी, आज वो पूरे देश भर में फैल गई है। फिलहाल मैं सीकर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं सीकर में आरएलपी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ। जो दिल्ली में जो छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ था, दिल्ली पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, उसके विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए आरएलपी के वो तमाम कार्यकर्ता सीकर के मौजूद हैं। आरएलपी के नेता ही मेरे साथ मौजूद हैं, वो छात्र भी मौजूद हैं। ये देखिए एक छात्र, क्या नाम है आपका? शमशेर खान। शमशेर खान, कहाँ के रहने वाले हो? चूरू। किस चीज़ की तैयारी करते हो आप? नीट की कर रहे हैं। नीट की तैयारी एक दो बार दिया पेपर कभी? नहीं, फर्स्ट टाइम। अभी ये जो लीक हुआ है यही दिया था, इसी में उम्मीद तोड़ दी थी हमारी। तो अच्छा। फिर ये कोई दोबारा करवाया था तो थोड़ा बहुत जुनून वापस हुआ था। लीक हुआ तो किस तरीके से डिमोटिवेट हुए थे? डिमोटिवेट तो अब क्या करें, डिमोटिवेट इतने छात्र नीट का पेपर दे रहे हैं। अब किसी ने लीक होने पर ही फांसी खाई है, किसी ने क्या किया है पता नहीं क्या मतलब जनता स्टूडेंट्स वो झेल रहे हैं इसी सरकार के मतलब राज में, गुंडा राज में ये सब चीज़ चली जा रही है। आप छात्र हो, कैसे देखते हो? पूरी साल मेहनत करते हैं और फिर इस तरीके से पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता है एक छात्र को? अब छात्र का पूरी तरह से दिल टूट जाता है। वो फांसी न खाए तो करे क्या? ये फांसी खाना तो गलत है। देखो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कई वो फांसी खा रहे हैं ना, उनको भी मतलब ये नहीं कहना फांसी खाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आगे बढ़ो, आगे खड़े होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मैं खड़ा हूँ तो मेरे से स्टार्ट होगी लड़ाई लड़नी। दिल्ली में जो जेन जी का प्रोटेस्ट चल रहा है उसे देखकर कैसा लगता है? देखते हो? उस बात पे तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि कुछ पूछो आप रिजाइन दे दो। अच्छा, कुछ पूछू कहाँ से आता है? ये जेन जी की सोशल मीडिया में से ही अभी चला है। अच्छा, रील्स वगैरह देखते हो? खूब रील्स वगैरह। अभी क्या है कि इसी मुद्दे पे रील आ रही है। जो भी रील आ रही है सारी रील इसी मुद्दे के ऊपर आ रही है। दिल्ली में छात्र गए थे, छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता से छात्रों को पीटा, वो देखा आपने? वो देखा है। वो बहुत ही ज़्यादा, मान लो ऐसे कि आरएसएस के गुंडे बुलाए गए हैं वहाँ। वो भाजपा सरकार ने मतलब दिल्ली पुलिस ने बहुत ही बुरी तरह से बच्चों को पीटा है, किसी के सर फोड़े हैं, क्या किया है। हमारे तो सुनने में आया था, अब उसका पता नहीं है कि एक लड़के की जान भी चली गई, बता रहे हैं। नहीं, अभी कोई ऐसा सोर्स, कोई पुख्ता सबूत आया नहीं कि किसी की जान गई। सुनने में आया है। पीटा जरूर है, घायल खूब हुए। हाँ, जैसे कि उसके कील लगा रखी थी लाठियों की। एक का वीडियो देखा था मैंने, उसके जगह जगह के ऊपर कीलों के निशान हो रखे थे हर जगह। तो अब पेपर लीक तमाम हो रहे हैं इस तरीके से, अब कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पाते हो कि आगे की तैयारी करें? मोटिवेट तो अब हमारे बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, वो हमें दिलासा दिला रहे हैं, उनके कहने पे अब बस। क्या लगता है व्यवस्था सुधर जाएगी? एक मांग जेन जी कर रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्या इस्तीफा हो जाएगा? वो देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। ठीक है। और भी देखिए आरएलपी के जिलाध्यक्ष हैं, आरएलपी के सीकर के नेता विकास पचार, जिलाध्यक्ष डोरवाल साहब हैं। डोरवाल साहब, कैसे देखते हैं? छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, दिल्ली से आंदोलन शुरू हुआ, पूरे देश भर में फैल गया है। ये तो जब से नीट में एग्जाम जब पेपर लीक हुआ था उसी दिन से पूरे देश के युवाओं में भारी आक्रोश था और इस आक्रोश की परिणति ये है कि आज पूरे देश के युवा जाग उठा है और जिस प्रकार से जंतर मंतर पे युवा बैठे हैं, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, देश भर में इस भाजपा सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। युवाओं की कोई ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है। आजकल कहते हैं जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं तो वो कह रहे हैं इसमें सुधार करेंगे। जब देश के रेल मंत्री, रेल दुर्घटना हो जाती है तो उनके इस्तीफे हो जाते हैं, क्या वो रेल का ड्राइवर थोड़े ही है? इतिहास में कई बार
स्थिति नैतिक जिम्मेदारी होती है राजनीति में। जब नैतिकता खत्म हो जाती है तो उस राजनेता का इस सभ्य समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान है, जिद करके बैठे हैं, मोदी सरकार जिद करके बैठी है, लेकिन युवाओं के सामने आखिरकार उनको थकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ेगा। जिस तरह से बर्बरता 20 तारीख को दिल्ली में हुई है, बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ जिस तरह से निर्मम अत्याचार हुए हैं, वो देखकर देश के तमाम लोगों का मन कुंठित है और मांग करते हैं मोदी सरकार से समय रहते इस देश को नेपाल बनने से रोके। जैन जी ये चाहती है कि ये देश सकारात्मक रूप से चले, इसमें नकारात्मकता को रोकने का प्रयास करे मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा ले। कल रात को अचानक 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने जैन जी से इंस्टाग्राम पे आके अपील की कि अव्यवस्था को सुधारेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, अन्य कई बातें बताई। क्या प्रधानमंत्री जिस तरीके से आपने भी आंदोलन में, किसान आंदोलन में भाग लिया, 1 साल तक, लगभग 1 साल बाद मोदी आए थे सामने, तो या इतना जल्दी जैन जी के सामने प्रधानमंत्री मोदी का आना क्या नहीं, ये मोदी सरकार पिछले 12 साल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही चल रही है। आज भी जो भी बात करते हैं वो प्लेटफॉर्म के जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। सदन चल रहा है ना, संसद में बयान देते मोदी जी, लेकिन सदन का सामना नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष चलने नहीं दे रहा। वो तैयार बैठे हैं, मोदी जी वक्तव्य तो दे, लेकिन मोदी जी सदन का सामना करने से भाग रहे हैं। पिछले 12 साल में एक भी पत्रकार वार्ता नहीं की है, उस व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये तो सोशल मीडिया है, लोगों को भ्रमित करके ये सरकार चल रही है। और कब तक चल रही है? जब अत्याचार बढ़ता है, गड़ा बढ़ता है तो वो फूटना तय है। मोदी सरकार का अंतिम तय है। देश का युवा जाग गया है और देश का युवा इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। हनुमान बेनीवाल भी सांकेतिक रूप से चंद्रशेखर आजाद जो धरना दे रहे हैं उनमें शामिल हुए थे, कल छात्रों की आवाज। हनुमान जी बेनीवाल छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, छात्रों की पीड़ा को हमेशा समझते हैं, चाहे पार्टी को कितना ही नुकसान क्यों नहीं हो, छात्रों की लड़ाई को हमेशा लड़ते आए हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी, एसआई भर्ती की निरस्त कराने के लिए एक एमपी 127 दिन तक शहीद स्मारक पर धरने पे बैठा रहा। इस तरह से बहुत आंदोलन किए हैं। हनुमान जी बेनीवाल हमेशा युवाओं के साथ रहे हैं। आज भी प्रदेश भर में युवा आक्रोशित है, प्रदेश भर में पार्टी के बैनर के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश भर में और राष्ट्रीय स्तर पर हनुमान जी बेनीवाल को जब भी मौका मिलता है इन छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। एक सवाल सबसे बड़ा, कांग्रेस के बाद विपक्ष में आरएलपी भी राजस्थान में अपना भूमिका निभा रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये कि एसआई भर्ती जो कांग्रेस सरकार में हुई थी, इसके साथ और भी कई पेपर लीक हुए थे। आज वही कांग्रेस सरकार पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, वो सड़कों पे आ गई कि व्यवस्था को सुधारनी चाहिए। क्या ये दोगला चेहरा नहीं है कांग्रेस का? नहीं, राजस्थान में विशेषकर कांग्रेस सरकार के समय 17-18 पेपर लीक हुए थे। राजस्थान में किसी व्यक्ति ने जिम्मेदारी नहीं ली थी। उस समय का तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी नहीं ली थी। उन्होंने कहा था कि जो परीक्षाएं करवा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा रहा है, उसके अध्यक्ष को हटा रहे हैं, वो हटा रहे हैं। तो नैतिकता तो कहीं खत्म हो गई थी ना, उस टाइम भी नैतिकता उस टाइम खत्म हो गई थी कांग्रेस की, और आज केंद्र में भाजपा की नैतिकता खत्म हो गई। कांग्रेस अब इस मुद्दे के मार्फत अपना धरातल तलाश रही है, क्योंकि उसका कांग्रेस का धरातल खत्म हो चुका है। कांग्रेस कतई यहाँ राजस्थान में युवा कांग्रेस को पसंद नहीं करता, लेकिन कांग्रेस अपना धरातल तलाशने के लिए इस मुद्दे का सहारा ले रही है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस मुद्दे को लेकर भागदौड़ कर रहे हैं। सीकर से आरएलपी के युवा नेता विकास प्रचार मेरे साथ मौजूद है। विकास जी, जैन जी के इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो जैन जी का आंदोलन है, ये रीट के जो चीट हुई है उस पे, ये नीट में जो चीट हुई है उसका आंदोलन है। इस तरीके से 20 तारीख को केंद्र सरकार ने निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज किया, वो सरासर गलत था, उसके खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज हमने ये विरोध मार्च किया है। और उसमें ये सैकड़ों स्टूडेंट इस बात के गवाह हैं कि वो सरकार से नाखुश है। कैसे देखते हैं कि राजस्थान में भी लगातार पिछली सरकार में पेपर लीक हुए, इस सरकार में भी कई बार पेपरों पे सवाल उठे, नीट का पेपर है तो राजस्थान में भी सवाल उठे कि राजस्थान में भी कुछ गड़बड़ी हुई थी। और अब दोनों सरकारें, जैसे बीजेपी कांग्रेस के मुख्यालय का घेराव कर रही है, कांग्रेस बीजेपी के मुख्यालय का घेराव कर रही है, क्या कहें? देखिए, मेरे नेता हनुमान बेनीवाल ने पहले भी ये कहा है कि बहुत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिली हुई है, ये इसका प्रमाण है। क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं? अरे भाई, मुद्दों की राजनीति करो, ये आप जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रही है कांग्रेस और बीजेपी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान
राजस्थान की जनता के पास सबसे अच्छा विकल्प है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, क्योंकि कम से कम 19 पेपर लीक हुए हैं कांग्रेस के राज में और अब 5 पेपर लीक हो गए जो भारतीय जनता पार्टी को 2.5 साल हुए अभी तक। दोनों सरकार फेल है। राजस्थान में तीसरे मोर्चे की जरूरत है और तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनेगा। और आज के मार्च से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें और विद्यार्थियों की बात सुने, और जो तकरीबन 20-21 बच्चों ने सुसाइड किया उन बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? ये निकम्मी नाकारी सरकार है, नहीं देगी। पर जिस हिसाब से युवाओं का देश में आक्रोश उमड़ रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है इनको देना ही पड़ेगा। आप सीकर के युवा नेता हो, आरएलपी से सीकर में लाखों बच्चे शिक्षा लेने आते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं हो जाती है, वो डिमोटिवेट होते हैं, उनको क्या कहेंगे एक बड़े भाई के नाते? देखिए, आपने एकदम सही बात कही, युवा डिमोटिवेट होता है क्योंकि जब पेपर लीक होता है उसके सपने होते हैं कि इस परीक्षा को मैं पास करूंगा और मैं मेरे माता पिता के सपने साकार करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। पर ये नाकारी सरकारों की वजह से उन बच्चों के सपने टूट जाते हैं, उनके परिजनों के सपने टूट जाते हैं। उन बच्चों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप कभी हताश मत होना, आत्महत्या जैसे कोई कदम मत उठाना। हम सब मिलकर इस नाकारा सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। ये देखिए, वो आरएलपी के तमाम नेता थे, वो छात्रों से हमने बात की वो जो सोचते हैं, जो दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ था उसके लिए क्या सोचते हैं, पेपर लीक पर उनका क्या स्टैंड है, ये सारी बातें हमने बोल हिंदुस्तान के माध्यम से आपको दिखाई। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए।